गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुधसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं। भगवान का विद्या विलास हम श्रवण कर रहे मध्य खंड जिसमें वे श्री हरिनाम विलास एक प्रकार से कहीं नाम संकीर्तन का इसको प्रकाशित कर रहे हैं। इसका हम द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय की 202 जो है उस प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन तांबुल लैया गदाधर हरि से हैलासी प्रभु गोचर। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा उथा कृष्ण आछे न श्यामल पीतवासा। से आरती देखीते सर्व हृदय विदुरे कि बोले बलि बेहेन वचन न स्फुरे। संभ्रमे बले न गदाधर महाशय निरवधि था के कृष्ण तुम्हार हृदय। हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया आपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया। आथे व्याथे गदाधर दुई हाथे धरी नाना मते प्रबोधि राखिला स्थिर करी। ए आसी वे न कृष्ण स्थिर हओ मने गदाधर बले आई देखे न आपने। बड़ तुष्ट हैला आई गदाधर प्रति ए मत शिशुर बुद्धि नाही देखी कति। मोहि भय नाही पारी सम्मुख हाई ते शिशु हाई के मन प्रबोधिल बाल मते। आई बले बाप तुम्ही सर्वदा था कीवा छाड़िया उहार संग को था न आईवा। श्री गौर हरि की एक और सुंदर लीला का यहाँ वर्णन करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। आप सभी जो भी श्री मायापुर परिक्रमा में कभी गए होंगे वहाँ श्रवण वहाँ दर्शन करते हैं आप गौर विष्णु प्रिया देवी। जो गौर हरि है उनकी जो उपासना है वो अलग अलग प्रकार से, एक तो गौर निताई की सेवा और एक गौर विष्णु प्रिया ऐसे भी उनकी विग्रह सेवा होती है। और जो तीसरी सेवा है वो गौर गदाधर जी के साथ भी उनका अलग से ऐसे सेवा होती है। जो गदाधर पंडित है ऐसे तो पुरुष शरीर में है किंतु जो
शास्त्र सम्मत जो बात है वो श्रीमती राधिका रानी ही स्वयं गदाधर पंडित के रूप में है। राधा कृष्ण जो मिलित तनु है वे है गौर हरि, राधा रानी जो सेपरेटली अलग से हैं वे श्री गदाधर पंडित। इसलिए गौर गदाधर भी सेवा एक पद्धति है। एक दिन श्री गदाधर तांबूल लेकर प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के सम्मुख आए। गदाधर को देखकर प्रभु पूछने लगे, पीतांबर धारी श्यामल कृष्ण कहाँ हैं? क्योंकि अब महाप्रभु ने अपने जो प्रेम है उसका प्रकाश करना प्रारंभ कर दिया। तो गदाधर जी को देख जानते हैं कि ये भक्त हैं, उनको देखकर पूछते हैं कि वे जो पीतांबर धारण करने वाले श्यामल जो कृष्ण है वे कहाँ हैं? प्रभु की उस आर्त दशा को देखकर सबका हृदय फटने लगता था। क्या कहकर प्रभु को उत्तर दें, हर बात किसी के मुख पर ही नहीं आती थी। इसको थोड़ा एक गंदा सा एग्जाम्पल है लेकिन प्रैक्टिकल वही बैठेगा। इस जगत में हम जब किसी के यहाँ जाएं, कोई दुर्घटना होती हो, कोई किसी स्वजन का विरह हो, जब जाते हैं तो जाते जाते भी मन में यही आता है कि बोलेंगे क्या, बोलना क्या होगा सामने। मतलब पहले ही व्यक्ति इतने दुख में, उसको हम क्या बोले, ऐसे क्या शब्द है। जो भगवान श्री गौर हरि हैं वे तो अभी वे समस्त ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा दुख है उससे पीड़ित है। भगवान का विरह, भगवान का विरह और भक्त विरह यही जगत का सबसे बड़ा दुख है। जैसे आप अनेक गुरु वैष्णव के मुख से सुनते भी हैं, स्पेशली जब कोई तिरुभाव तिथि आदि होती है तो हम श्रवण करते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत का, किसी वैष्णव का तिरोधान। बाकी सब मिल जाएगा जन्म जन्म में, पर किसी भक्त का अनुगत्य ये मुश्किल है, ये नहीं मिलता हर जन्म जन्म। तो जो प्रभु श्री गौर चंद्र है वे सबसे बड़े दुख से दुखी हैं। अभी उनकी जो संपत्ति है, उनके जो प्राण धन है वे कृष्ण खो गए हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं, ऐसा उनका अभी भाव चल रहा है। इसी दशा में वो गदाधर पंडित को पूछ रहे हैं कि बताओ वो जो पीताम्बर वेशधारी जो श्यामल तनु श्री कृष्ण वे कहाँ हैं? तो क्या उत्तर देंगे वो? सबको लगता क्या बोले ऐसे, अपनी आर्त दशा उनकी देख के। किंतु गदाधर महाशय जल्दी से बोल उठे। किंतु जो गदाधर पंडित जी उन्होंने थोड़ी ऐसे जल्दीबाजी कर दी, या कह सकते हैं फटाक से उत्तर दिया कि श्री कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में ही रहते हैं। और अभी वो ऐसा पकड़ नहीं पाए कि किस भाव में है। मतलब जैसे हम भी बोलते किसी को सांत्वना देते हैं ऐसे कि अरे ऐसा ऐसा, वो भी तुरंत बोल पड़े कि अरे श्री कृष्ण तो आपके हृदय में ही रहते हैं, श्री कृष्ण हृदय में है। और जैसे हनुमान जी का आपने सुना होगा ऐसा प्रसंग कि हनुमान जी को बोलते अच्छा सीताराम जी तो आपके हृदय में है, तो वो भी वो वहां लॉजिक नहीं चला पाते, क्योंकि जो हम लॉजिक चलाते हैं, जो बुद्धि है वो भक्ति राज्य में वो बुद्धि नहीं चलती, और स्पेशली भाव अवस्था में वो लॉजिक नहीं चलता है ऐसे। अगर ऐसा हो तो कैसे राधा रानी मधुसूदन बगल में ऐसे पार्श्व में विराजित है, और मधुमंगल कहता कि मधुसूदन को भगाया मैं, मधुसूदन चला गया भौरे के लिए, और राधा रानी के पार्श्व में ठाकुर जी बैठे हैं और वो राधा रानी बेचैन हो जाए, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला जाए और विरह अवस्था हो जाए। तो वहां उस भाव अवस्था में हमारा वाला ये लॉजिक नहीं चलता है, सो तर्क इस जगत का। हनुमान जी भी ऐसे छाती तुरंत तो फाड़ते हैं और देखते हैं हाँ सीताराम जी हैं यहाँ पे, ऐसे। वो भी ऐसे नहीं सोचते कि छाती के अंदर तो मांस होगा, खून होगा, हड्डियां होंगी, वहां सीताराम जी कैसे होंगे, ये कैसे फाड़ू मैं ऐसे छाती, वो इतना कोई लॉजिक नहीं लगाते। हम तो ऐसे 10 बार के हमारे तो फिट ही ऐसा है कि भैया ऐसे भगवान हृदय में, पर हृदय में थोड़ी ना रहते भगवान, तो भाव होता है, ऐसा हमें पता है, इसलिए भगवान हृदय में नहीं रहते हमारे। ऐसे जो गौर सुंदर है, वो गदाधर जी ने भी ऐसे जल्दी से ऐसा ही बोल दिया कि अरे श्री कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में रहते हैं। श्री कृष्ण हृदय में है, यह वचन सुनते ही प्रभु अपने हृदय को नखों से चीरने लगे, और गौर सुंदर अपने नाखूनों से ऐसे हृदय चीरने लगे। अच्छा कृष्ण मेरे हृदय में ही रहते हैं, उनको बाहर निकालो मैं ऐसे।
गदाधर ने जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिए और नाना प्रकार से समझाते हुए उन्हें स्थिर करके रखा। फिर उन्होंने देखा, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, इसका क्या रिएक्शन। फिर जल्दी से दोनों हाथ पकड़ लिया और कुछ कुछ बातें बनाई होंगी इससे फटाफट, जो उस दशा में बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे। श्री कृष्ण अभी आने ही वाले हैं, ऐसे बोला, अभी आने ही वाले हैं। ऐसा कहते हुए गदाधर को सची माता ने स्वयं देख लिया था। अब ये सब दृश्य सची मैया ने भी देखा कि कैसे निमाई को क्या हो गया था ऐसे सीन में, और गदाधर ने कितने अच्छे से हैंडल किया। सब उनकी वो कुशलता उन्होंने देख ली। वे गदाधर के प्रति बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी, अहो, बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब ये भी अभी कोई एक वयस्क ऐसे व्यक्ति नहीं है, पर इसमें इतना दिमाग कैसे आया, कैसे ये इसको इस बेचैनी, इतनी हाई बेचैनी में भी ऐसे हैंडल कर पा रहा। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो डर के मारे इनके सामने भी नहीं जा सकती हूँ, और इसने बालक होकर के भी कैसे सुंदर तरीके से इसे समझाया। मैं तो इतनी बड़ी हूँ, जैसे बोलते हैं कि शरीर का बड़ा होना ही तो एक बड़ी बात है भैया। बूढ़े हम तो हमें एक्सपीरियंस हो गया, ये वृद्ध जन है उन्हें तो सब आता है ऐसे। तो मैं तो इतनी बड़ी बूढ़ी हूँ, ऐसे मुझे नहीं आया इसको हैंडल करना। मैं तो डर के भाग जाती हूँ अंदर जब ये कुछ करता है ऐसे, नहीं मैं। ये भी बालक है गदाधर, इसने कितने अच्छे से इसको हैंडल किया। माता ने, जो सची मैया, उन्होंने गदाधर से कहा, वत्स, तुम तो सदैव यही रहा करो, इसका साथ छोड़कर कहीं मत जाओ। जो माता का वात्सल्य कि भैया मेरा बच्चा ठीक से रहे, ऐसे गौर सुंदर के प्रति, अब देख लिया कि इसके रहते ये ठीक ही रहेगा, तो कहती अब तुम यही रहना, अब तुम कहीं मत जाओ, इसके साथ ही रहना। ऐसा बस हम गुरु वैष्णव के पास इन लीलाओं को सुन सकते हैं, और सुनते सुनते क्या पता श्री गौर सुंदर की कृपा से हृदय में कोई भाव जग जाए। भगवान के जो लीलामृत है, कथामृत, उसकी यही, उसका यही वैशिष्ट्य है। इसी भाव से श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के इतने उन्नत भाव को तो पा पाना, मान ले जन्मों जन्मों, जन्मों जन्मों भी नहीं, वो जन्मों जन्मों भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है उतना उन्नत। श्रीमती राधिका रानी का ही वहाँ अधिकार है, वहाँ सिद्ध जीवों का भी नहीं है अधिकार, तो हम बद्ध जीवों का कहाँ होगा। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखी आई, पुत्रहीन ज्ञान आर मन किछु नाय। मने भावे आई ए पुरुष नर नहे, मनुष्यर नयन की एत धारा बहे। नाही जानी आसिया छे कोन महासाय, भय आई प्रभुर सम्मुख नाही हाय। सर्व भक्त गण संध्या समय हईले, आसिया प्रभुर गृह अल्पे अल्पे मिले। भक्ति योग सहित ये सब श्लोक हाय, पढ़िते लागिला श्री मुकुंद महाशय। पुण्यवंत मुकुंदेर हेन दिव्य ध्वनि, सुनिले आविष्ट है न द्विजमणि। हरि बोल बलि प्रभु लागिला गर्जिते, चतुर्दि के पढ़े के न पारे धरिते। त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जन, एक बारे सर्वभाव दिला दर्शन। अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण, ईश्वरेर प्रेमावसे नहे संवरण। प्रभु के अद्भुत प्रेम योग को देखकर सची माता को उनके प्रति अपना पुत्र होने का तनिक भी ज्ञान न रहा। पुत्र बुद्धि अब चली गई। वे मन ही मन सोचने लगी कि यह पुरुष मनुष्य नहीं है। मनुष्य के नेत्रों से क्या इतनी धाराएं बह सकती हैं। न जाने यह कौन महापुरुष है। सामान्य जो मनुष्य बुद्धि है वो हट गई, क्योंकि सामान्य मनुष्य इतना कैसे रो सकता है निरंतर निरंतर ऐसे। हम इस जगत में भी देखते हैं, अगर किसी को बहुत बड़ा दुख भी हो जाए तो उसकी सीमा होती है एक। हाँ, जैसे जैसे ज्यादा दुखी होता है व्यक्ति, वो दुख हल्का होते जाता है। इस जगत के दुख की ये विशेषता है, जितना आदमी उसको दुख महसूस करता है उतना कम होते जाता है। पर ऐसा आध्यात्मिक दुख का नहीं है, वो तो निरंतर वृद्धि होती है। सच्ची माता यही सोचती है कि कैसे इतने आंसू बहा सकता है मनुष्य। मनुष्य की क्षमता नहीं है इतनी। कोई महापुरुष है।
भय मानकर सची माता पुत्र के सामने भी नहीं आती थी। अब उन्हें उनसे भय लगता है, अब इनके पास नहीं जाना। संध्या होते ही थोड़े थोड़े करके सब भक्त वृंद प्रभु के घर पर आ मिले। अब भक्तों के लिए तो कुछ नया ही शुरू हो गया ना। निमाई पंडित में ऐसे दिव्य भाव दिखने, इतना हमने कहीं देखा ही नहीं था, और अचानक से ऐसा हो रहा है। उस समय श्री मुकुंद महाशय भक्ति योग सम्मत सब श्लोकों को पढ़ने लगे। जो मुकुंद है, आप लोग आरती में हम सभी गाते, शाम की आरती में संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। जो मुकुंद है वे श्लोकों का, जो भक्ति भाव से परिपूर्ण ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं। सौभाग्यशाली मुकुंद का ऐसा दिव्य कंठ स्वर था कि उसे सुनते ही द्विजमणि श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट हो गए। हरि बोल कहकर प्रभु गरजने लगे और चारों ओर गिरने लगे। कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पा रहा था। भय, हास, कंप, स्वेद, पुलक और गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रभु में प्रकट हो रहे थे, जबकि ये संभव नहीं है एक साथ ये सब हो जाए। हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होते हैं, हम उस समय सुखी कैसे हो सकते हैं? हाँ, मतलब ये सब एक साथ नहीं हो सकता। पर लेकिन श्री गौर सुंदर में सारे भाव एक साथ लक्षित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। यह अपूर्व दृश्य देखकर भक्तगण आनंद से गाए चले जा रहे थे। उधर प्रभु का प्रेमावेश थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ जैसा हम लौकिक जगत में देखते हैं। कुछ चल रहा हो, किसी में कुछ भाव ऐसे आता है और सब उसको एक तमाशा टाइप बना लेते, चुप हो जाते, गप्पे मारना शुरू कर देते। ऐसा नहीं, वे सब भक्त अपना जो हरि कीर्तन है उसको करते ही जा रहे हैं। और जो श्री विश्वम्भर है, श्री गौर सुंदर, उनका वो प्रेमावेश थम नहीं रहा। सर्वनिशायायेन मुहूर्तेक प्राय प्रभाते वा कथंचित प्रभु बाह्य पाय। एई मत निज गृहे श्री सचिनंदन निरवधि निशि दिशि करे न कीर्तन। आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश सकल भक्तेर दुख हाया देखी नाश। हरि बोल बलि डाके श्री सचिनंदन घन घन पासंडिर हय जागरण। निद्रा सुख भंगे बहिर्मुख क्रुद्ध है, यार ए न मत इच्छा बलिया मरय। केह बल ए गुलार हईल की वाई, केह बले रात्र ए निद्रा आई ते न पाई। केह बले गोसाई रुसिबे बड़ डाके, ए गुलार सर्वनाश है बे ए पाके। केह बले ज्ञान योग एड़िया विचार, परम उद्धत है न सवार व्यवहार। केहा बल किसेर कीर्तन केवा जाने, एई पाक एत पाक करे एई शिवा श्रिया वामने। मागिया खाई वार लागी मिली चारी भाई, कृष्ण बलि डाक छाड़े ये न महावाई। मने मने बलि लेकी पुण्य नाही हाय, बड़ करी डाकी लेके पुण्य उपजय। सारी रात जैसे एक मुहूर्त की भांति ही बीत गई। प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाह्य दशा को प्राप्त हुई और ये अब उनका कीर्तन रस प्रारंभ हो गया। सारी रात भर वे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। वे सब वहां बैठ नहीं गए तमाशा देखने, क्या हो रहा है तुम्हें, ऐसे नहीं, इतना नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं चला। सब कीर्तन चला सारी रात्रि भर। और जैसे सुबह हुई तब प्रभु अपनी बाह्य दशा में आए, जो जिसको हम नॉर्मल होना कहते हैं वो। इस प्रकार से श्री सची नंदन अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन ही करते रहते थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश प्रारंभ कर दिया था, जिसे देख देख कर सभी भक्तों के दुखों का नाश होने लगा। इधर श्री सच्चिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते। एक तरफ वे ऐसा चिल्लाते,
हरि बोल। और उधर पाखंडियों की बार बार निद्रा भंग हो जाती, नींद खराब हो जाती। इस तरह उनका जागरण हो जाता, उनका भी मजबूरी में जागरण हो जाता, सोने नहीं दिया जाता उनको। हाँ? निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध आता, और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता, जो ही आता वही बकड़ बकड़ बोल के चला जाता है। ऐसा कोई कहता, क्या इन लोगों को वात रोग हो गया, कुछ समस्या हो गई है मेंटल से कुछ। कोई कहता, क्या करें, इनके कारण रात भर सो नहीं पाते हैं। कोई कहता, इनके जोर जोर से पुकारने के कारण जो गोसाई हैं, जो भगवान हैं, वे अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश होगा। कोई कहता, ज्ञान योग का विचार छोड़ देने से इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया। हाँ, इनको आता जाता कुछ नहीं, ज्ञान मान का कुछ पता नहीं है, ऐसे उदंडो जैसे रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार वे सब कहते हैं, जिनको हरि कीर्तन से समस्या थी। कोई कहता कि कौन जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं। हाँ, श्रीवास ब्राह्मण ही यह सब चक्कर चला रहा है। ये श्रीवास पंडित है ना, ये यही चक्कर चला रहे, ये सब कुछ ऐसा, ये ड्रामाबाजी सारा कीर्तन ऐसा तैसा। और क्यों चला रहा है, उनको क्या लगता है उन लोगों को। कहते हैं, मांगने खाने के लिए चारों भाई मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं, मानो उनको महावायु का प्रकोप हो गया। जैसे कुछ ज्यादा ही इनके पेट में दर्द हो, नहीं बोलते हम ऐसे नॉर्मली, पेट में बहुत दर्द है क्या ऐसे। तो वो भी ऐसे कह रहे कि बात रो कुछ ज्यादा ही हो गया, कि चारों भाई ऐसे चिल्लाते रहते हैं। हाँ, ये मांगने खाने के इनके सब धंधे हैं, ये ऐसा चिल्लाते रहते हैं फालतू में। अरे मन ही मन कहने से क्या पुण्य नहीं होता। अगर ये मन मन में कह ले वो भगवान का नाम, पुण्य नहीं होगा क्या इनको। क्या जोर से चिल्लाने से पुण्य होता है, ऐसे कह रहे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जिनकी नींद खराब हो जाती। क्या जोर जोर से चिल्लाने से पुण्य होता है, मन मन में कर ले। और ऐसा क्या है इनका ये ड्रामाबाजी। के बल यारे भाई पड़िल प्रमाद, शिवा शेर लागी हैल देशेर उस उत्साद। आज मुई देव देवयानी सुनिल ए सब कथा, राजार आज्ञाया दुई नाव आई से ए था। सुनिले क नदियार कीर्तन विशेष, धैर्य निवारे हैल राजार आदेश। ये ते दिके पलाई वे शिवाश पंडित, आमा सबालय सर्वनाश उपस्थित। तखने बालिनु मुई हैया मुखर, शिवाशेर घर फैली गंगार भीतर। तखने न कैले इहा परिहास, ज्ञाने सर्वनाश हय एबे देख विद्यमाने। केह बले आमरा सबार को दाय, शिवास बांधिया दिव एवा आसी चाय। ए मत कथा हैल नगर नगरे, राज नौका आई से वैष्णव दरिवारे। कोई कहता कि अरे भाई, यह तो विषम विपदा पड़ी है। तुलसी महाराज, यह तो विषम विपदा पड़ी, बहुत बड़ी समस्या आ गई है ये वो लोग कह रहे जो परेशान हो चुके हैं उनके कीर्तन से, जिनकी नींद खराब होती है। इस श्रीवास के कारण देश का विनाश हो गया, जो हमारा ये राज्य है ये बर्बाद हो गया श्रीवास पंडित के कारण। आज राजा के यहाँ जो न्यायालय है, एक प्रकार से जहाँ न्याय व्यवस्था चलती है, दंड देना ये सब व्यवस्थाएं, वहां पर मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर दो नौकाएं आने वाली है, दो नाव भर के आने वाले हैं सैनिक। राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़कर ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। ये सब बातें चल रही है। मैंने तो तभी जोर देकर कह दिया कि श्रीवास के घर को उखाड़कर गंगा में फेंक दो।
मेरी बात को मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो, सर्वनाश होने वाला है। कोई कहता कि अरे हम लोगों की क्या हानि है, जो कोई आके पूछताछ करेगा तो श्रीवास को बांध कर पकड़वा देंगे, पकड़ेंगे बांधेंगे, लो ले जाओ, इसकी वजह से सब झमेला है। इस प्रकार नदिया के नगर नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़कर ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। और ऐसे तो होता ही है ना, गॉसिप से जल्दी फैलती है बातें इधर उधर। बड़ी बड़ी कंपनियां तक इस स्ट्रेटेजी को पालन करती हैं कि भैया, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग आदि, वे ऐड नहीं देते हैं टीवी में, वे कुछ लोगों को बीच में बनाते हैं अपने मेंबर्स, और वो फिर किसी को देते हैं प्रोडक्ट, उनको बढ़िया लगे, फिर वो दूसरे को बताते हैं ऐसे ऐसे, तो वो डायरेक्ट उससे उनका खर्चा बच जाता है कि भैया ऐड दो टीवी में, किसी एक्टर को पैसे दो, वैसा वैसा सब झमेला। ऐसे में गॉसिप गॉसिप से ही सब मार्केटिंग हो जाती है। तो ऐसी नदिया में भी सब शुरू हो गया वहां पे गॉसिपबाजी कि भैया जो इन्होंने कीर्तन शुरू किया, ये श्रीवास की वजह से ये सब चल रहा है, अब हम सबके भी नुकसान होने वाला है। हमने सुना है कि राजा तो 2 नाव भर के सैनिक भेजने वाला है। राजा को पता चल गया कि यहाँ कुछ अलग से कीर्तन चल रहा है, और अब इन सबको पकड़ने आएंगे और हम भी मुसीबत में फंसे। तो फिर उनमें से कोई, हम क्यों फंसेंगे भाई, हम इस श्रीवास को पकड़ेंगे बांधेंगे और इसको पकड़ा देंगे, इसकी वजह से सब झमेला, इसको ले जाओ। ऐसे तो सब जगह बात फैल गई कि जो ये है ना, ये कीर्तनबाज, इनको पकड़ने के लिए सैनिक आ रहे हैं। वैष्णव समाजे सबे कथा सुनीला, गोविंद स्मरी सबे भय निवारिला, ये करीबे कृष्णचंद्र से सत्य हाय, ये प्रभु था कीते कौन अधा मेरे भय। वैष्णव समाज ने भी यह बात सुनी, भक्तों के समाज में भी यह बात गई कि ऐसा होने वाला है, परंतु गोविंद का स्मरण करके सबका भय दूर हो गया। वे बोले कि जो कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य होगा, उन प्रभु के रहते हमें किस अधम का भय है। उन्होंने भी मनों को स्थिर किया कि भैया जो गोविंद करेंगे उसमें ही हमारी भलाई है, अगर गोविंद हमारी रक्षा में है तो मैं फिर किसी से ज्यादा भयभीत नहीं। मीन्स जो र्यूमर फैले, कोई ऐसी बात फैले अचानक से, तो भगदड़ नहीं हो गई इनके हृदयों में भी और बाहर भी। धैर्य रखा उन्होंने कि देखते हैं जो भी ठाकुर जी करेंगे हमारे लिए मंगल ही होगा। ऐसा श्रीवास पंडित बड़ परम उदार, यही कथा सुने से ही प्रत्यय ताहार, यवनेर राज्य देखी मने हेल भाई, जानी लेन गौर चंद्र भक्तेर हृदय, प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगान, जानाई ते आरंभिला श्री सचिनंदन, निर्भय बेड़ाय महाप्रभु विश्वंभर, त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर, सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधि चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन, चांचर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूप, दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुके गेलेन प्रभु भागीरथी कूल, यतेक सुकृति हया देखिते हरिष, यतेक पासंडी सब हया विमरिश, एत भय सुनियाओ भय नहीं पाए, राजा कुमार ये नगर बेड़ाय, आर जन बले भाई बुझी लांग थाक, यत देख ए सब पाला वार पाक। श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार थे, वे जो बात सुनते थे उसी पर ही विश्वास कर लेते थे। उदार का मतलब यहाँ पे जैसा हम बोलते हैं अपनी भाषा में सीधा होना, जैसे गुरुदेव के लिए भी हम जैसे लोग भी बोलते हैं बहुत सीधे हमारे गुरु जी, ऐसे कोई भी उनको कुछ भी बोले ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ऐसी वो जो श्रीवास पंडित है, इसीलिए भगवान के इतने प्रिय भी हैं, इसीलिए भगवान जहाँ नित्य विराजते उनमें से एक जगह श्रीवास अंगन है। आप सभी जब मायापुर जाते तो कीर्तन करते हैं श्रीवास अंगन में, सब खूब नाचते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए वो श्रीवास अंगन
कीर्तन का स्थान बन गया है। सारे विश्व भर से भक्त आते और उस श्रीवास अंगन में नृत्य करते हैं। ये उनके सीधे होने का फायदा। बोलते सीधे हैं बहुत ऐसे। तो श्रीवास पंडित ऐसे ही बहुत सीधे हैं। और वो सब यकीन कर लेते, जो भी किसी ने ही बोला ऐसे कि भैया आप तो आने वाले राजा के सिपाही और अब सबको पकड़ेंगे और सब ले जाएंगे ऐसे। यवनों का राज्य देख कर उनके मन में यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। उनको भी डर लग गया कि भाई जैसा हम सब भी ऐसे, हम सब तो शिवास पंडित नहीं, हम तो चातुर चालाक है सभी। तो जो तुलना है वो ठीक नहीं होगी। पर शिवास पंडित जो है उनको डर लग गया, मन में भय हो गया कि भैया राज्य तो इनका ही है, अभी इनका ही जोर है सब। हाँ। उधर भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौर सुंदर जान गए और वो भयभीत हो गए हैं मन में। गौर सुंदर भी जान गए, क्योंकि भगवान तो जब छोटे से छोटे अधम चींटी कॉकरोच सबके हृदय में भी बैठे हैं परमात्मा बन के, तो भक्त के हृदय में तो भगवान और ही स्पेशली बैठे होते हैं, और ज्यादा सुस्पष्ट रूप से बैठे होते हैं। हाँ। उनके परमात्मा रूप में तो शायद कुछ कुछ ना भी जान पाए उनके पाप को छल को, पर भक्तों के हृदय के तो सब भाव भगवान ऐसे डायरेक्ट जान ही रहे होते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को गौर सुंदर कहते हैं पूरी धाम में कि तुम अपने शरीर को कैसे मिटा सकते हो, अब तुम्हारा थोड़ी ना है ये, अब तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इस पे क्या अधिकार है, तुम सोचो मैं इसको मार दूं, इस शरीर को खत्म कर दूं। तो इस लेवल पर भगवान का तादाद में है भक्तों के साथ। हाँ। कि वे मेरे प्राण होते हैं, मैं उनका प्राण होता हूँ, ऐसा भगवान भागवत जी में हम बार बार सुनते हैं। तो शिवास पंडित जी डर गए अंदर से, भैया राज तो इनका ही है और डर के तो रहना ही पड़ेगा। हम सब भी सोचते हैं कि भैया आजकल तो ऐसा ऐसा तो थोड़ा ऐसे कम बोलो चुपचाप ऐसे ऐसे। शिवास पंडित जी डर गए हैं। श्री गौर सुंदर जान गए कि अब देखना पड़ेगा कुछ। जैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए भी कहते हैं कि गरम तपते खंबे पे जब उनको एक बार चिपकाने का प्रयास कर रहे थे कि भैया चिपक इस पे, तो थोड़ी देर के लिए बाल मन तो है ही, पर लगा कितना गरम खंबा। जो वो थोड़े क्षण के लिए आए तो भगवान ने तुरंत उनका भरोसा बढ़ाया। कैसे? एक छोटी सी चींटी चलते जा रही है उस लाल तपते खंबे पे और उसको कुछ नहीं हो रहा। प्रहलाद जी देखते, हाँ इतनी छोटी चींटी जा रही और मेरे प्रभु तो आए, तो वो भी फिर गले लगाते हैं ऐसे, तो उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तो भगवान भी देखते हैं ऐसे कि भैया अगर थोड़ा सा कुछ हो रहा है ऐसा 19-20 जैसा हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो भगवान वहां पे पूर्ति करते हैं। तो जो शिवास पंडित हैं वे भयभीत हैं, गौर सुंदर जान गए। भक्त लोग नहीं जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है। अभी श्री गौर सुंदर को प्रभु रूप में नहीं करते हैं ऐसे कि हमारे साक्षात प्रभु ही अवतीर्ण हुए हैं। अभी तो उनको ऐसे देख रहे कि निमाई पंडित है इतने विद्वान और अब ये भक्त होने लगे हैं, ऐसा उनमें भाव आ रहा, प्रेम आ रहा। उनको ऐसा करके नहीं जानते, भगवान ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया खुद को ऐसे भगवान ऐसा कुछ। इसलिए अब श्री सचिनंदन ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। तो अब ठाकुर जी ने भी सोचा कि भैया अब तो बात थोड़ा बड़ी हो गई है, भक्तों में भी संदेह हो रहा, उनको भी डर लगने लग गया। तो अब मैं अपना स्व प्रकाश करता हूँ। कामदेव से भी अति सुंदर त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वम्भर निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। उन्हें किसका डर है? उन्होंने समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन का लेपन किया था। उनके अधर अरुण वर्ण के थे, जो होंठ है हमारी भाषा में होंठ, एक रफ लैंग्वेज में होंठ है वे लाल रंग के। अरुण वर्ण में जो सुबह सुबह आप देखते हो सूरज जैसे लाल लाल सा या संध्या समय से वैसे। तथा कमल सदृश नेत्र शोभा पा रहे थे। श्री मस्तक पर सुंदर घुंघराले केश शोभित थे और श्री मुख पूर्ण चंद्र के समान था। उनके कंधे पर जो स्कंध है उस पे यज्ञोपवीत सुशोभित था। भगवान ने भी जनेऊ धारण किया है ऐसा। मनोहारी रूप दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए प्रभु कौतुक से भागीरथी के तट पर उधारे। जितने सब सुकृतिवान जन थे वे प्रभु के दर्शन करके अति आनंदित हुए। जो सुकृतिशाली मनुष्य थे
उनको आनंद हुआ ये दर्शन पाके गौर हरि का, परंतु जो पाखंडी थे उनको बहुत दुख हुआ उनको देख के, क्योंकि ये हमेशा हमेशा की रीत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। जिसका अंदर जैसा भाव है उसको फिर भगवान वैसे ही दिखते हैं। भगवान है तो बहुत सुंदर से, पर जिसका जैसा भाव है दिखते वैसे ही है। हाँ, ऐसा ही। तो जो पाखंडी उनको बड़ा दुख हो रहा है ऐसे सचिनंदन गौर हरि का ऐसा सुंदर दर्शन करके। जो सुकृतशाली मनुष्य है उनको बड़ा आनंद हो रहा है। किसी ने कहा, इतने भय की बात सुनने पर भी इसको भय नहीं है, यह तो राजकुमार की भांति नगर में विचरण कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं सब बात समझ गया हूँ, और बातें रहने दो। या जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, यह सब भागने का जुगाड़ है। और जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उसी तरह की बातें करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन हुए तो बुद्धि सुधर जाएगी एकदम, ऐसा नहीं। जो स्वभाव है उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। वो जब व्यक्ति खुद से रियलाइज करे, वैष्णव की वाणी से, कोई शास्त्र वचन से खुद से वो रियलाइज करे कि मैं ऐसा हूँ और मुझे कुछ सुधार की आवश्यकता है, तब बदलेगा। भगवान भी नहीं बदल सकते स्वभाव। तो वो जो दर्शन कर रहे हैं कुछ तो हर्षित हो रहे हैं, जो सुकृतिवान है, और जो बाकी है वो फिर अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव ही होता है, काना फूसी ऐसे बातचीत शुरू, खुसुर फुसुर। अरे देखो, इसको तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा, इतनी सब बातें चल रही, बड़ा राजकुमार बना फिर रहा है ऐसे ठाट से, ऐसे इसको कुछ डर नहीं है। दूसरा बोलता है, अरे रहन दो रहन दो, ऐसा कुछ नहीं, सब ड्रामेबाजी है, देखना थोड़ी देर में भाग जाएंगे। भागने का सब जुगाड़ चल रहा है, सब भागने की तैयारी है ये, ऐसा। चलिए आज के इस प्रसंग को यही विश्राम देंगे। विश्राम देने का तो मन नहीं है, फिर भी देना होगा, समय की मर्यादा। हरे कृष्ण। से आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे